आपको बता दें कि मॉडल पूनम पांडे से पूछताछ हो सकती है। मुंबई में डीआईजी पर जो आरोप लगा था उस केस में पूनम पांडे से भी पूछताछ हो सकती है। डीआईजी पर लगे बलात्कार के आरोप के केस में मॉडल पूनम पांडे से पूछताछ हो सकती है। पिछले दिनों डीआईजी सुनील पारस्कर पर मॉडल से बलात्कार का आरोप लगा था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पीड़ित और आरोपी दोनों ने पूनम पांडे का जिक्र किया है और इसी वजह से पूनम पांडे से अब पूछताछ हो सकती है। पारस्कर रेप केस में ये पूछताछ संभव है। आईपीएस अधिकारी पारस्कर पर रेप का आरोप लगा है और इस मामले में पूनम पांडे से भी पूछताछ कर सकती है पुलिस। आपको बता दें क्योंकि दोनों ही तरफ से पूनम पांडे का जिक्र किया गया है, पारस्कर की तरफ से भी और पीड़ित पक्ष की तरफ से भी। इस वजह से बताया जा रहा है कि पूनम पांडे को बुलाया जाएगा और उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से अगर जिक्र किया है तो क्या पूनम पांडे की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। पूनम पांडे हालांकि इस केस में शिकायतकर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे पूछताछ की जाएगी क्योंकि पीड़ित पक्ष ने भी पूनम पांडे का जिक्र किया है और जो डीआईजी हैं जिन पर आरोप है उनकी तरफ से भी पूनम पांडे का जिक्र किया गया है। तो जब दोनों ही पक्षों की तरफ से उनका जिक्र किया गया है, ऐसे में पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी इस मामले में। तो पारस्कर रेप केस में पूछताछ पूनम पांडे से संभव है। मुंबई की एक मॉडल ने आरोप लगाया था पारस्कर पर रेप का। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर से बात करते हैं। गणेश, पूनम पांडे का जिक्र कैसे आ रहा है इस पूरे मामले में? जी देखिए, सुनील पारस्कर ने जो स्टेटमेंट पुलिस को दी है और जो ईमेल एक्सचेंज हुए हैं सुनील पारस्कर और इस मॉडल जो पीड़ित है उन दोनों के बीच में, उसमें भी पूनम पांडे का जिक्र है। स्टेटमेंट में सुनील पारस्कर ने बताया है कि इस मॉडल को इस तरह की गलतफहमी हो गई थी कि सुनील पारस्कर और उसके बीच में कोई संबंध है, इसीलिए वो उस मॉडल को इग्नोर कर रहे हैं, उसे अवॉइड कर रहे हैं, उससे बातचीत बंद कर रहे हैं। इस तरह का जिक्र सुनील पारस्कर की स्टेटमेंट में हुआ है। पूनम पांडे का नाम उन्होंने लिया है और जो मॉडल है उसने भी अपने बयान में या जो पुलिस को शिकायत दी है उसमें कहीं ना कहीं पूनम पांडे का जिक्र किया है, ऐसा पुलिस के हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसीलिए जब जांच आगे जाएगी, क्योंकि दोनों विक्टिम और जो आरोपी है दोनों ही पूनम पांडे का जिक्र अपने स्टेटमेंट में कर रहे हैं, इसीलिए पुलिस का कहना यह है कि आगे चलकर जांच में संभव है कि उनसे हम पूछताछ कर सकते हैं, उनका स्टेटमेंट ले सकते हैं और जो सूत्रों में बता रहे हैं उनके मुताबिक पूनम पांडे का स्टेटमेंट लिया जा सकता है, क्योंकि रेफरेंस पूनम पांडे का दोनों ही पक्षों में यानी विक्टिम की तरफ से और सुनील पारस्कर की तरफ से आया है। सुनील पारस्कर का साफ साफ कहना है कि पूनम पांडे से उनकी दोस्ती थी, एक दोस्त की तरह वो थे और इस मॉडल को इस तरह ये। जी गणेश, आप मुझे सुन सकते हैं? गणेश ठाकुर से फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें फिलहाल डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगा है और सुनील पारस्कर की तरफ से भी पूनम पांडे का जिक्र किया गया है और पीड़ित के मेल में भी पूनम पांडे का नाम है, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है और इसी वजह से मुंबई की क्राइम ब्रांच अब मॉडल पूनम पांडे से भी पूछताछ कर सकती है। हालांकि मॉडल पूनम पांडे शिकायतकर्ता नहीं है, उन्होंने शिकायत नहीं की है। दूसरी महिला मॉडल ने यह आरोप लगाया था डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का, लेकिन इस मामले में क्योंकि दोनों ही तरफ से पूनम पांडे का नाम आ रहा है, जहां एक तरफ सुनील पारस्कर पूछताछ के दौरान पूनम पांडे की बात कर रहे हैं, वही जो पीड़िता है उसके मेल में पूनम पांडे का नाम है। ऐसे में मुंबई की क्राइम ब्रांच अब पूछताछ करेगी मॉडल पूनम पांडे से भी, क्योंकि उसका इन दोनों से क्या लेना देना है।